स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, तो कहते हैं ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जो कैपिटल जी है, जो स्मॉल जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ठीक है। और इस आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे बात की हुई है मैंने इसके बारे में। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो मैंने अभी बताया था 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 आना था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 9/10 में आप 10 पढ़ते हैं और जब आप इंटर में चले जाते हैं तो आप पढ़ते हैं 9.8, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका तो वही यूनिट है जो एक्सीलरेशन का होता है, आपको पता है ये वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है कांस्टेंट रहता है हर जगह पर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है क्योंकि ये अल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका स्केलर, इसका जो है उससे लेना देना है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन से। और उसके अलावा जो ये वाला कैपिटल जी है ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ये हर जगह पर, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी हर जगह पर वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये जीरो नहीं होता है, बट ये वाली जो ग्रेविटी है ये जीरो हो सकती है। अगर मैं रेफरेंस से बात करूं, अर्थ के रेफरेंस से, तो आप सबको पता है कि स्पेस के अंदर ये अर्थ ऊपर जाते जाओ जब एक जगह आएगी, जब स्पेस आ जाएगी, स्पेस में अर्थ के रेफरेंस से ग्रेविटी जीरो होती है। याद रखिएगा, ग्रेविटी अर्थ के रेफरेंस से, अर्थ की ग्रेविटी जीरो होती है, यानी कि वहाँ पर सन की ग्रेविटी हो सकती है। जब तक आप सोलर सिस्टम के अंदर है ना, तो सन ने आपके ऊपर जो है ना फोर्स लगाई रखनी है। तो ऐसा ये गलत कॉन्सेप्ट है जो हम सब बच्चे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो ये है कि जैसे आप स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है। भाई वो पूरी बात बताएं कि ग्रेविटी जीरो होती है ज़मीन की, अर्थ की। जिस पॉइंट पे आप हैं स्पेस में, वो चाहे कोई भी पॉइंट है, वहाँ पे अगर आप सोलर सिस्टम के अंदर हैं तो कम से कम सूरज की आपको जो है ना फोर्स फील हो रही होगी, सूरज की वजह से वहाँ पे कोई ना कोई ग्रेविटी होगी। और अगर आप कहीं और निकल जाते हैं तो मिल्की वे गैलेक्सी हर बॉडी सेंटर की तरफ घूम रही है, सेंटर में अट्रैक्शन है, कहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है। खैर वो है या नहीं है वो अभी डिस्कवरी चल रही है, क्योंकि ब्लैक होल का पता लगाना, कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल होती हैं, तो इसलिए ब्लैक होल के अंदाजे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से रोशनी तो वापस आती नहीं है, जिसकी वजह से हम उसकी फर्दर नेचर के बारे में या कंपोजिशन स्ट्रक्चर कुछ जान सके। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं उसके बारे में, बस ब्लैक होल्स होते हैं। आइंस्टाइन ने जो है ये बताया था, और ये बाद में प्रूव भी हुआ है कि कुछ जगह पर अगर लाइट भेजी जाए तो वापस नहीं आती है, तो मे भी वहाँ पे ब्लैक होल हो। खैर मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब तक आप यूनिवर्स के अंदर है ना, तो आपकी ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। अर्थ की ग्रेविटी वहाँ पे जीरो हो सकती है, वरना वहाँ पे किसी न किसी बॉडी की ग्रेविटी लग रही होगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दें कि स्पेस में ग्रेविटी जीरो होती है, स्पेस में अर्थ की ग्रेविटी जीरो होती है, पर किसी और चीज़ की जरूर उस पर ग्रेविटी होती है, जैसे कि सन की हो सकती है सोलर सिस्टम के अंदर रहते हुए।